नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं रफ्तार से। ईडी की कश्मीर में 9 जगहों पर छापेमारी, एमबीबीएस सीट आवंटन रैकेट में छापेमारी। पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजेस में सीटों का आवंटन, श्रीनगर में 3 ठिकानों पर छापेमारी। एमबीबीएस सीट आवंटन मामले में काजी यासिर के घर पर भी छापा, मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट के घर पर भी छापा। एमबीबीएस सीट आवंटन घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज, जिसमें मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट, पट्टन की फातिमा शाह। एमबीबीएस सीट आवंटन घोटाले में अल्ताफ अहमद बट, जो फिलहाल पाकिस्तान में रहता है, काजी यासिर, सुलकूट कुपवाड़ा का मोहम्मद अब्दुल्लाह शाह शामिल। एमबीबीएस सीट आवंटन घोटाले में शांगस अनंतनाग के सब्जार अहमद शेख, सुलकूट के मंजूर अहमद शाह, जो फिलहाल पाकिस्तान में है, और अनंतनाग के मोहम्मद इकबाल मीर भी शामिल। भारत और चीन द्वीपक्षीय सीमा वार्ता में हुए हैं और सीमा विवाद को हल करने की कोशिश में है। 2020 में दोनों देशों की घातक संघर्ष की वजह से संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। ये तनाव दशकों में गंभीर थे। विवादित सीमा पर दोनों देश द्वारा सैन्य विस्तार करना और हालात का तनावपूर्ण होना परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव के जोखिम को बढ़ावा देता है, जिसमें अमेरिका और उसके हितों के लिए सीधा खतरा हो सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खास चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देश परमाणु सशस्त्र देश हैं। 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के संघर्ष विराम के नवीनीकरण के बाद दोनों देश शांति और संबंधों को मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान का आतंकी समूहों को समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है। कश्मीर में अशांति या आतंकवादी हमले दोनों देशों में तनाव को बढ़ावा देता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तानी उकसावों का जवाब देने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा सक्षम है। बांडीपुरा पुलिस ने कोहनुसा गुजरपति में 3 लोगों को जनता को धोखा देने और 1 साल के लिए मुफ्त राशन देने के वादे के साथ उनसे पंजीकरण शुल्क के रूप में धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बांडीपुरा पुलिस ने जम्मू कश्मीर में परीक्षा कराने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मुताबिक विभिन्न परीक्षाएं 16 मार्च से 5 अप्रैल के बीच होंगी। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। मैटरनिटी लीव के प्रावधानों में किया है संशोधन। बच्चे की मृत्यु पर भी महिला को मिलेगी लीव। महिला कर्मचारी को मिलेगी 60 दिनों की लीव। गीता राणा ने रचा इतिहास, स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की संभाली कमान। पूर्वी लद्दाख में एक अग्रिम स्थान की संभाली कमान। कोर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर्नल हैं गीता राणा। मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक का निधन। कार में हार्ट अटैक से सतीश कौशिक का निधन। 66 साल की उम्र में निधन। जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हुई तेज। 3 मंत्रियों की जगह खाली। राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा के नाम आगे। डिप्टी स्पीकर और चीफ व्हिप बनने के भी कयास। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की जयराम ठाकुर को 2 टूक। आपके 10 विधायक हैं कांग्रेस के संपर्क में। सरकार अब कांग्रेस को चलानी है। शांति से 2024 के लिए काम करे भाजपा। पालमपुर में बनेगा आईटी पार्क और हेलीपोर्ट। डी नोटिफाई हुआ ब्लॉक भी फिर से खुलेगा। राज्य स्तरीय होली कार्यक्रम में सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। नालागढ़ के ननगल में सिद्धि विनायक फैक्ट्री की कॉलोनी में गोलीकांड। एक शख्स हुआ गंभीर रूप से घायल। पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। करीब 2 महीने बाद सैलानियों के लिए खुले लाहौल स्पीति के रास्ते। सिसुस्त पहुंचे बड़ी संख्या में सैलानी। घाटी के दीदार से हुए खुश। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के भी खिल उठे चेहरे। भाजपा ने नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए भाजपा जल्द ही एक बैठक कर सकती है। इस बैठक की अगुवाई प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना करेंगे और इस बैठक में भाजपा विधायक और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
नालागढ़ के बरौटीवाला पुलिस थाने के तहत एक महिला ने अपने ही गांव के रहने वाले एक शख्स पर रेप की कोशिश और जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वो अपने खेत में घास काटने के लिए गई थी तो वहां आरोपी ने पहले रेप की कोशिश की और जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी उसे धमकाया और तेज हथियार से हमला कर दिया। शिमला के झंझड़ी में घरों के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है। स्थानीय निवासी विशाल ने बताया कि इससे पहले भी यहां 2 बार तेंदुआ देखा जा चुका है। यहां पैट डॉग और आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है। इससे पहले सीएम ने पालमपुर में कुलाड़ी भरमात लिंक रोड का शिलान्यास किया। साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से भी मुलाकात की। उन्होंने पालमपुर में बनने वाले ट्यूलिप गार्डन का भी दौरा किया। पालमपुर के दौरे पर गए सीएम ने डिनोटिफिकेशन के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि बीजेपी बेवजह विरोध प्रदर्शन कर रही है और जहां जरूरत होगी वहीं संस्थान खोले जाएंगे। कांगड़ा की अनदेखी के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि वो खुद कांगड़ा के हैं। यहां इस मुद्दे को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। यहां आदमी का नहीं क्षेत्र का विकास होगा। हमीरपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव के दौरान हिमाचली कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। होली उत्सव की अंतिम संध्या के दौरान कॉमेडियन प्रिंस गर्ग ने अपनी कॉमेडी से सभी को गुदगुदाया। नूरपुर ब्लड डोनर्स क्लब की बैठक राजू पठानिया की अगुवाई में हुई, जिसमें अध्यक्ष राजू पठानिया ने संस्था की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि साल 2022 में संस्था के स्वयंसेवकों ने 1193 यूनिट रक्त शिविरों और संस्थान की ऑनलाइन ऑन कॉल सेवा के तहत डोनेट किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऊना के लता मंगेशकर कला केंद्र समोर कला में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डिप्टी सीएम ने धर्मपत्नी डॉक्टर अग्निहोत्री भी समारोह में विशेष रूप से पहुंची। श्री आनंदपुर साहिब से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता श्री नैना देवी के दरबार में भारी संख्या में बाइकर्स माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्री आनंदपुर साहिब में होली मोहल्ला मेला चल रहा है, जिसके चलते विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भी 5 दिवसीय होला मेला घोषित किया गया है। तिहाड़ जेल में सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर सियासत, आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप। सिसोदिया को तिहाड़ में मारने की साजिश, बीजेपी का पलटवार। सिसोदिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने के कविता को भेजा सम्मन। पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची के कविता ने सम्मन को बताया धमकाने की रणनीति। अहमदाबाद में क्रिकेट कूटनीति का नया अध्याय, पीएम मोदी और एंथनी ने खिलाड़ियों से की मुलाकात। रथ में बैठकर स्टेडियम का भ्रमण किया। किसानों को नहीं चिंता करने की जरूरत, बारिश से फसल बर्बादी पर सीएम शिवराज का बयान। कहा जल्द पहुंचाई जाएगी मदद, सर्वे का काम जल्द होगा शुरू। शराबबंदी का जायजा लेने आज से बिहार के दौरे पर छत्तीसगढ़ की टीम पटना, वैशाली और नालंदा का करेगी दौरा। क्वासी लखमा ने कहा कि बस्तर में शराबबंदी संभव नहीं। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर। 5 से 6 नक्सली घायल, भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक सामान बरामद। शहडोल में होली मिलन समारोह में चली गोली, युवक की मौत। जनपद सदस्य पर आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। कांकेर के पूर्व सांसद सोहन पोटाई का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे सोहन पोटाई के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर। एमपी में आज फिर हो सकती है ओलावृष्टि, 11 जिलों में मौसम बदलने की आशंका। भोपाल में छाए रहेंगे बादल। खरगोन में 7 मार्च को कक्षा 10वीं की परीक्षा में नकल कराने के मामले में एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ। रैकेट पर एक्शन लेते हुए नकल करवाने वाले 22 शिक्षकों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। सीहोर में खास होली का आयोजन होता है। यहां महादेव की होली खेली जाती है। चमत्केश्वर मंदिर में चंदन जलाभिषेक के साथ होली शुरू हुई। सो होली की खास बात यह है कि इस होली में सिर्फ गुलाल और चंदन से महादेव की होली खेली जाती है, जो 5 शिव मंदिरों में होली खेलने के बाद खत्म होती है। सीएम भूपेश बघेल सरकार के बजट से निराश प्रदेश के नियमित कर्मचारियों ने 12 मार्च को एक बड़ी सभा का आयोजन किया है। अनियमित कर्मचारी संघ
नवा रायपुर में सभा करेंगे। इस सभा में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। पेड्रा मरवाही के कुमारी गांव में 2 दंतैल हाथियों ने डेरा जमा लिया है। दोनों हाथी पिछले कई दिनों से गांव में घूम रहे हैं और पूरे गांव में जमकर उत्पात मचाया हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों में दोनों हाथियों को लेकर दहशत का माहौल है। जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। खास बात यह है कि आजादी के 75वें महोत्सव में सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिनों में तय करेंगी। दंतेवाड़ा में 10 दिनों तक होने वाले ऐतिहासिक फागुन मेले के समापन में आज है। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। दंतेवाड़ा फागुन मेले में गुरुवार को गांव-गांव से पहुंचे देवी देवताओं को विदाई दी जाएगी। अनियमित कर्मचारियों की सभा को लेकर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार डेटा मंगवा रही है। बीजेपी के बूथ सम्मेलन करने पर कांग्रेस का दावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। देश के कई हिस्सों सहित छत्तीसगढ़ में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 मार्च से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान। पुलिस ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सब जोनल कमांडर शीतल मोची समेत गिरफ्तार नक्सलियों से हो रही पूछताछ। समस्तीपुर के बिथान थाना के फुसुहो गांव में महिला की गोली मारकर हत्या। पति को बचाने के दौरान लगी गोली, रंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र के पिलीच गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद बदमाशों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए खंदे में ले जाकर फेंका। दानापुर के मनेर में रंग लगाने को लेकर 2 गांव के लोग आपस में भिड़े। अंधाधुंध फायरिंग में भी एक शख्स को लगी गोली, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बेतिया के मझौलिया में 2 गुटों में झड़प, पत्थरबाजी में एक की मौत। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। वैशाली में बदमाशों ने वनकर्मी को मारी गोली, गोली लगने से आकाश कुमार घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गया के बेलागंज में 2 गुटों में गोलीबारी, 4 लोग जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहरसा के खजुराहा गांव में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।